हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। फोर फीचर, रीइश्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, हर तरह के। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है जो 3 to 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में पक्का आएगा बोर्ड में। तो इसलिए जरा ध्यान से बने रहिए। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश। लिखिए जरा टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आना ही है पेपर में, इसलिए ध्यान से समझना। देखो, एक वर्ड यूज हुआ है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बदले में। बदले में, बदले में क्या, समझिए जरा। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं जैसे, तो देखो मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूं, तो आप बदले में मुझे क्या देंगे? सर, कोई मेरे को फीस देगा, ठीक है। आप लोगों का प्यार, ये भी मेरे लिए बदले में है, सब ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है? कंपनी एसेट्स परचेज करती है। भाई, कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ती है। उसको बिल्डिंग भी चाहिए, उसको मशीन, फर्नीचर, ये सब चीजें चाहिए। अब जब आप मशीन, फर्नीचर खरीदेंगे तो आप बदले में क्या दोगे? शोरूम पर गए, आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया, आप बदले में पैसा दोगे। कैश से पेमेंट करोगे या चेक से पेमेंट करोगे? यहां पर कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि कंपनी अगर मशीन या फर्नीचर या लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी फिक्स्ड एसेट परचेज करेगी तो बदले में क्या करेगी? सामने वाले को अपने शेयर्स दे देगी। तो बदले में यहां कंपनी क्या दे रही है? शेयर्स, इशू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन अदर देन कैश। पैसे के अलावा, देखो पैसा भी दे सकती है, लेकिन पैसे के अलावा कंपनी क्या पे कर रही है? शेयर्स पे कर रही है। किसको? जिससे आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी है। सीधी सी बात है। मान लीजिए आपने शोरूम वाले से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर शोरूम वाले को आप बदले में कंपनी क्या देगी? शेयर्स दे देगी। सीधी सी बात है। तो अब इसके अंदर दो टॉपिक्स में ये कवर रहता है, ध्यान दो। व्हेन, लिखिए, फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड, जब कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज करती है तब, और व्हेन कंपनी परचेज्ड रनिंग बिजनेस। एक ये टॉपिक है। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिक्स्ड एसेट परचेज की। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी है, उसने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का शोरूम से। तो क्या आया कंपनी के पास? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कीजिए। फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है? वो शोरूम वाला जिससे फर्नीचर खरीदा है। तो 1 लाख रुपीस का क्या खरीदा? फर्नीचर। तो फर्नीचर एसेट है, एसेट डेबिट हुई और वेंडर बन गया क्रेडिटर, बीइंग एसेट परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ? ये जो वेंडर साहब हैं, शोरूम वाले, इनको पैसा देना है, इनको इनके 1 लाख का पेमेंट करना है। अब वो पेमेंट कंपनी शेयर्स के थ्रू कर रही है, बस ये है इसमें। तो जो अगली एंट्री बनेगी वो बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर क्रेडिट है, क्रेडिट अकाउंट अगर खत्म करेंगे तो वो डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। और बदले में क्या दे दिया? टू शेयर कैपिटल। सिंपल, लो जी, शेयर दे दिए। तो कंपनी पब्लिक में भी शेयर इशू करती है, कंपनी वेंडर को भी शेयर इशू करती है। पब्लिक इशू के सारे केसेस मैंने आपको समझा दिए। अब वेंडर वाला केस समझ लो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस से।
अब यहां पर बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी ही करनी है वो ये है इंपॉर्टेंट, आपको यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने का पेमेंट हुआ सर? 1,00,000 रुपए का पेमेंट हुआ है, तो 1,00,000 रुपए का पेमेंट हुआ है और एक शेयर आपका कितने रुपीस का है? मान लीजिए 10 रुपीस का है। 10 रुपए का शेयर है और कंपनी 10 रुपए में ही दे रही है, क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है पार पे और प्रीमियम पर। 10 वाला 10 में भी दे देती है, 10 वाला 12 में भी दे देती है। तो कंपनी यहां पे शेयर क्या कर रही है? पार पे इशू कर रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? परचेज कंसिडरेशन या अमाउंट पेबल, जितना पैसा देना था, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। भाई ये फॉर्मूला कैसे बना? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है? एक नॉर्मल सी तरीका है कि सर 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना है और एक शेयर आपका 10 रुपीस का है, तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? सीधी सी बात है सर, 10,000 शेयर्स हो गए। तो इससे क्या बात तय हुई कि कंपनी वेंडर को 10,000 शेयर्स दे रही है, इशूड टू वेंडर। सिंपल, क्लियर? तो अब अगर शेयर पार पे इशू हुए, उसकी एंट्री मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पर इशू है तब क्या होता है? व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये क्या मतलब है? मान लो 1,00,000 रुपए का फर्नीचर है और 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कंपनी शेयर महंगा दे रही है। सीधी सी बात है, 10 वाला शेयर कंपनी 6 रुपए प्रीमियम पर दे रही है, 16 रुपए में दे रही है। तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स, ये डिबेंचर्स से रिलेटेड भी है टॉपिक, ध्यान रखना। आपका शेयर्स में भी स्ट्रांग हो रहा है और अभी आगे जब डिबेंचर पढ़ाऊंगा वहां पर भी इसी से, एक ही टॉपिक से दोनों काम हो गए, शेयर डिबेंचर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे शेयर्स में भी आता है, डिबेंचर में भी आता है। और जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो मिक्स भी आ सकता है कि शेयर्स भी दे देंगे, कुछ पार्शली अमाउंट आर पेड थ्रू द शेयर्स एंड पार्शली अमाउंट आर पेड थ्रू द डिबेंचर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे कितने हो जाएंगे भाई? कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है। आप एक बात सुनो, सपोज करो आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, कि भाई मार्केट में जाओ और एक चॉकलेट लेके आओ, और एक चॉकलेट 20 रुपए की है, तो बताइए कितनी चॉकलेट लाएंगे आप कहोगे सर 5 चॉकलेट आएंगी। सीधी सी बात है भाई, 100 रुपए में 20 रुपए के हिसाब से 5 चॉकलेट आएंगी। लेकिन अगर चॉकलेट महंगी हो जाए, 25 रुपए की हो जाए, तो चॉकलेट कम हो गई, पहले 5 आ रही थी अब 4 आ रही है। तो जब चीज के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो जाती है। तो यहां पर 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना है और शेयर कितने के हैं? 16 रुपए में। तो नंबर ऑफ शेयर आपके कितने आ गए? 6250। ये अब एंट्री कैसे बनेगी? सिंपल है, वही फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,00,000 रुपए, और अगली एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज। भाई शेयर्स जाएंगे टू शेयर कैपिटल, और शेयर बच्चों कितने जा रहे हैं? 6250 इंटू 10, 62,500। और बचा हुआ जो 6 रुपए हैं कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया, वो कंपनी की क्या है? इनकम, SPR, वो क्रेडिट हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हो गया आपका 6250 इंटू 6, निकाल लो 37,500। सिंपल, ये चीज थी। तो पार का केस आपने सीख लिया, प्रीमियम का केस आपने सीख लिया, और सब लोगों को पता है शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू होते नहीं। तो
पार और प्रीमियम में ये चीज होती है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए चलिए एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। मोहन लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग of rupees 10 lakh in which half amount paid through check and remaining through shares at the rate of 10 each. Pass entries if shares issued at par, second shares issued at 20% प्रीमियम। सिंपल सी बात है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मोहन लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की। तो भैया बिल्डिंग है आपकी 10 लाख की और जिसमें आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट पेड थ्रू चेक, आधा पैसा चेक से जा रहा है। तो 10 लाख में 5 लाख रुपए तो आप चेक से पे कर रहे हो, ठीक है, बैंक के थ्रू। बचे कितने? 5 लाख। अब ये जो बचे हुए 5 लाख हैं, इनका पेमेंट आप शेयर्स के थ्रू कर रहे हैं और फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है। अब क्वेश्चन कह रहा है एंट्री बनाइए अगर शेयर पार पे इशू हो और प्रीमियम पर इशू हो। अगर पार पे इशू होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। ये हो गए आपके कितने? 5 लाख का पेमेंट करना है ना शेयर्स से, और 10 रुपीज का एक शेयर है तो 50,000 शेयर हो गए। और यही चीज अगर प्रीमियम पर आ जाए, महंगा आ रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर 5 लाख का पेमेंट करना है और 10 रुपीज का एक शेयर है, जबकि प्रीमियम पर जा रहा है तो 20% प्रीमियम। किसका 20%? 10 रुपीज का। तो 10 का 20% होता है 12, मतलब 2 रुपए। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 12, 41666, कोई नहीं, पॉइंट्स में आ रहा है 666। ये आपके शेयर्स हो गए, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे बनेगी? सिंपल, सबसे पहले आप बिल्डिंग खरीदिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देखो अगर जिससे आप एसेट खरीद रहे हो अगर उसका नाम दिया हुआ है तो आप उसका नाम लिखेंगे, राम, मोहन, सोहन, एनी ऑफ द नेम। नहीं दिया हुआ है तो वेंडर लिखेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अकाउंट 10 लाख रुपीज। अब पहला केस सॉल्व हो रहा है, शेयर पार पर जा रहे हैं, तो अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, नरेशंस आप लोग लिख लेंगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड और अगली वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज। और कितने शेयर्स गए? 50,000 शेयर्स, बीइंग 50,000 शेयर्स। और बैंक से भी तो पे कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक अकाउंट। बैंक की एंट्री भी आप यही बना दीजिए, एक सेकेंड। चाहे तो आप अलग से भी बना सकते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन कंबाइन बना रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। भाई 5 लाख का पेमेंट तो आपने बैंक से कर दिया है, बचे 5 लाख का पेमेंट आपने शेयर्स से किया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने गए? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। सिंपल। यही चीज अगर प्रीमियम पर हो जाए
तो प्रीमियम भी समझ लो, ये तो कॉमन एंट्री है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये तो यही बनेगी बिल्डिंग टू वेंडर। लेकिन जब यहां पेमेंट करेंगे तो एंट्री अलग बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक, पैसा बैंक से भी जा रहा है 5 लाख, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 4166 हैं, 41666 इंटू 10 और 41666 इंटू 2, ये निकाल दीजिए। ये हो गया आपका 41666 इंटू 10, 41660, 41666 इंटू 2, 83, ये प्रीमियम पर आ गया। हाँ, पूरे 10 लाख हो गए आपके। ये था सिंपल सा केस है। आइए आगे चलते हैं। When company purchased another company या running business भाई बड़ी ध्यान से समझना, बहुत ही तकड़ा केस है बिल्कुल। देखो ऐसा है, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये आप हो, आपकी कंपनी है, और आप एक कंपनी खरीद रहे हो बी लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रही है, ठीक है। अब जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीदेगी तो उनसे बात करेगी, भाई कितने रुपए की एसेट्स है आपके पास, क्या क्या है आपके पास। तो बी लिमिटेड के पास मान लो एसेट्स हैं 10 लाख रुपीस, सिंपल। अब जब एसेट्स हैं तो लाइबिलिटीज भी होगी, इनके ऊपर कर्जे भी होंगे। तो लाइबिलिटीज मान लो इनकी कितने की बैठी, 8 लाख की। तो अब बी लिमिटेड खरीदने का मतलब समझो, आज से जब आप इनको खरीदोगे उसके बाद से इनकी सभी एसेट्स आपकी हो गई, बी लिमिटेड की सभी एसेट्स और सभी लाइबिलिटी ए लिमिटेड की हो गई। तो अब आप देखोगे कि यार तुम्हारे पास एसेट्स तो है भाई 10 लाख की और लाइबिलिटी है 8 लाख की, तो भाई हमें तो नेट फायदा 2 लाख रुपए का हो रहा है। कितना बैठ रहा है, 2 लाख। एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके 2 लाख रुपए बैठ रहे हैं। तो अब ए लिमिटेड कहेगी भाई हम तो आपको 2 लाख रुपए देंगे। बी ने कहा ओके जी दे दो 2 लाख। अब 2 लाख रुपए का पेमेंट जो हम करेंगे ना ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, उन 2 लाख का पेमेंट शेयर्स से करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, 2 लाख का पेमेंट करना है कंसिडरेशन, और एक शेयर आपका 10 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ शेयर 20,000 आ गए। सिंपल सी बात। क्यों भाई बच्चों, सही बात है या नहीं। तो भाई 10 लाख रुपए की एसेट है, 8 लाख की लाइबिलिटी है, 2 लाख रुपए बैठ रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर 20,000 हो गए। उन्हें भाई हम अपनी कंपनी के क्या दे देंगे, 20,000 शेयर दे देंगे। सामने वाला भी खुश रहेगा, भाई शेयर मिल गए, मजा आ गया। जिंदगी भर धीरे धीरे शेयर बढ़ते रहेंगे, पैसा बढ़ता रहेगा, उसके भी बल्ले बल्ले, और डिविडेंड में मिलता रहेगा, बल्ले बल्ले ही है बस, और क्या है। अब इस चीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आई, बी लिमिटेड की एसेट्स आई, और एसेट हमेशा डेबिट होती है, पता है आप लोगों को। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, साथ साथ क्या भी आई, लाइबिलिटी भी आ गई। क्यों भाई, लाइबिलिटी सर क्रेडिट होती है। कितने की लाइबिलिटी आई, 8 लाख रुपीस की। और कंसिडरेशन बी लिमिटेड को कितना देना है सर, 2 लाख रुपए टू बी लिमिटेड। बताओ, सिंपल सी बात है। एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, और बी लिमिटेड क्रेडिट हो गया। अब बी लिमिटेड का पेमेंट कर रहे हैं हम शेयर से। कितने शेयर्स जा रहे हैं,
20,000 शेयर। तो अगली एंट्री जो बनेगी, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। पहले तो यहां नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बी लिमिटेड रनिंग बिजनेस परचेज्ड, ये आप लोग लिख ही लेंगे। बीइंग कितने शेयर्स दिए स्टूडेंट? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। सिंपल सी बात है। तो देखो, एसेट खरीदी, वेंडर को क्रेडिट किया, देन वेंडर बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज। अब यही शेयर, ये तो पार का केस था, अगर यही शेयर कंपनी प्रीमियम पर दे दे तो भी आप एंट्री बना देंगे, बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे ना, ठीक है। मान लीजिए 6 रुपए का प्रीमियम है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, इफ शेयर्स एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर दे दें तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे सर? अमाउंट पेबल, फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना पैसा देना है उससे डिवाइड करो इशू प्राइस को, और पैसा कितना देना है? 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है, और हमारा एक शेयर 16 रुपीज का है, 10 + 1 16 हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 12,500 शेयर्स। सिंपल, ठीक है। तो बी लिमिटेड 2 लाख टू शेयर कैपिटल में कितना? 12,500 इंटू 10, 1,25,000 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 12,500 इंटू 6 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों भाई, आसान लगा ना? बहुत इजी है, फ्री के 3 मार्क्स हैं, सबको करते रहो। अब आगे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से अब क्या हुआ, एसेट्स थी बी लिमिटेड की 10 लाख, लाइबिलिटी थी 8 लाख, अमाउंट कितना देना था? 2 लाख। अब ये जो बी है ना, ये पता क्या बोला? कह रहा ना भाई ना, 2 लाख नहीं लूंगा। मैंने मतलब, कह रहा ज्यादा लूंगा। भाई बैठ रहे हैं 2 लाख, पर लूंगा ज्यादा। मैंने कितना लेगा? कह रहा 3 लाख रुपए लूंगा। मैंने भाई बात समझ में नहीं आई। मैंने एसेट्स तो यार 10 लाख की है, लाइबिलिटी 8 लाख की है, तो 10 - 8 2 लाख बैठ रहे हैं भाई तेरे। कह रहा बैठने दो, मुझे तो 3 लाख चाहिए। तो वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो वो जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो किस चीज के मांग रहा है? अपनी गुडविल के, गुडविल के एक्स्ट्रा। ध्यान देना, गुडविल क्या हो जाएगी? एसेट, और वो डेबिट होगी। क्या होगी? वो डेबिट होती है। 2 लाख की जगह कितना? 3 लाख रुपए। अब सीधी सी बात है, कोई चीज बाजार में 50 रुपए की है और किसी बड़ी दुकान पर वो 60 रुपए की मिल रही है, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के मार? भाई उसका नाम है, गुडविल है उसकी, समाज में अच्छी रेप्यूटेशन है, इस चीज के 10 रुपए वो एक्स्ट्रा ले रहा है, मार्केट बढ़िया है उनकी, तो इसलिए वो भी यहां 2 लाख की जगह कितने ले रहा है? कह रहा है भाई 2 लाख का तो बैठ ही रहा है, पर लूंगा 3 लाख। तो गुडविल डेबिट हो जाएगी यहां पे। अब एंट्री कैसे बनेगी इस केस में? बड़ा सिंपल है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, वही सेम। कितने की एसेट्स है? 10 लाख। लाइबिलिटी कितनी है? 8 लाख। टू बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड को 2 लाख नहीं देने बच्चों, 3 लाख देने हैं। ध्यान देना, बी लिमिटेड में 3 लाख आएंगे। अरे सर यहां तो 11 बैठ रहे हैं, यहां 10 लाख बैठ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए ऊपर आ जाएंगे गुडविल। और ये आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गया बोर्ड में। ऐसी कोई सिचुएशन दे देगा, एसेट्स ऑफ इतना एंड द कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन यहां पर कितना है, जो एक्चुअल में बदले में दिए जा रहे हैं वो 2 लाख नहीं 3 लाख दिए जा रहे हैं,
तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं? 1,00,000 रुपए। तो वो किस चीज से डेबिट होगा? वो गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। ध्यान देना, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी तैयार है। तो ये बी लिमिटेड हो गया। अब अगली एंट्री, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू शेयर कैपिटल 3,00,000। और नंबर ऑफ शेयर जरूर निकाल देना भाई, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो इसी बात पर। अमाउंट पेबल कितना है? 3,00,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 10 रुपीज, तो भाई 30,000 शेयर आ गए आपके। सिंपल, ठीक है। बीइंग 30,000 शेयर्स इशूड, ये था टॉपिक। एक और केस, तो देखो पहला केस क्या था? जितना अमाउंट बैठ रहा था उतना ही पे हुआ। दूसरे में ज्यादा पे हुआ गुडविल। अब हम पढ़ेंगे जिसमें कम पैसा जाएगा, तो वो क्या है? बड़ा समझते हैं, चलिए आइए। देखो बच्चों ध्यान दो, एसेट्स कितने की हैं बी की? 10,00,000, लाइबिलिटी 8,00,000, तो कंसिडरेशन कितना है? 2,00,000 रुपए। लेकिन हमारी बातचीत हुई बी से, हमने कहा यार बी भाई 2,00,000 तो ज्यादा मांग रहे हो, हम आपको 1,50,000 देंगे। वो मान भी गया। तो देखो जहां 2,00,000 का पेमेंट करना था, हमने वहां पर कितना पेमेंट कर दिया? सर 1,50,000 का पेमेंट किया। तो भाई बताओ यार भाइयों, 2,00,000 की जगह 1,50,000 देने पड़ रहे, 50,000 का फायदा हुआ है नहीं हुआ? तो इसे बोलता है कैपिटल रिजर्व। तो यहां पे 50,000 रुपए हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, एक तरह से कम देना पड़ा। तो ये प्रॉफिट जो है हम अपना कहां लेके जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। अब सर ये कैपिटल रिजर्व क्या चीज है, ये समझो जरा बात, ये बहुत अच्छी बात है, सीयूईटी में भी काम आएगी आपके। देखो 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक तो रेवेन्यू प्रॉफिट, एक कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है जो आप डेली बेसिस में कमा रहे हैं। एक दुकानदार सामान बेचता है, अपनी दुकान का स्टॉक बेच के जो पैसा कमा रहा है। एक डॉक्टर पेशेंट देख के जो पैसा कमा रहा है। हम टीचर्स लोग जो पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, जो ये हमारे लिए क्या है? रोज की इनकम है डेली बेसिस पर, उसको बोलता है रेवेन्यू इनकम्स, रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अचानक से हमें कहीं से बड़ा अमाउंट मिल जाए, कहीं से हमें शेयर्स में बेनिफिट हो जाए, या हमारी कहीं से लॉटरी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आप लोगों को कहीं से अचानक से 20-30 लाख का प्रॉफिट हो जाए, आपकी जमीन हाईवे पर आ जाए, वहां पे बड़े बड़े रेट्स लग जाए, बड़ी बड़ी, ठीक है, आपकी 10 लाख रुपए की जमीन 1 करोड़ की होगी, 90 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। तो अब ये रोज तो नहीं हो रहा ना, ये कभी कभी दाव लगता है ऐसा। तो इस तरह के जो प्रॉफिट होते हैं इनको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अब अगर मैं रोज जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ रिजर्व बना लूं, भाई मैंने सोचा मैं 2,000 रुपए कमाए, मैंने चलो 1,000 रुपए जोड़ लेता हूं, सेव कर लेता हूं, तो वो हो गया रेवेन्यू रिजर्व। और जो कैपिटल प्रॉफिट्स, कभी कभी होने वाले प्रॉफिट्स हैं, उनसे बनने वाला जो रिजर्व होता है वो होता है कैपिटल रिजर्व। ध्यान देना। तो यहां पर शेयर इशू हो रहे हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को इशू खरीद रही है, उसके बदले शेयर दे रही है। ये रोज रोज होने वाले काम नहीं है, कभी खरीद ली 10-20 साल में एक बार कंपनी खरीद ली, 5-10 साल में, तो वहां पर हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया, इसलिए वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ध्यान देना, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री तो वही बननी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने से एसेट्स? 10,00,000, लाइबिलिटी 8,00,000, 8,00,000 रुपीज टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को कितने देने पड़ रहे हैं? 2,00,000 नहीं, 1,50,000, भाई 1,50,000 रुपए। और लो जी, इनकम हो गई, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। ज्यादा जाएंगे तो गुडविल के नाम से डेबिट होगा, और कम जाएंगे तो कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट होगा। ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गया, 50,000। ये था बीइंग शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड। और नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने आ जाएंगे वो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, वही टॉपिक सेम है। क्लियर? आइए आगे। आइए स्टूडेंट्स, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड।
क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 1,50,000। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया 1.5 लाख रुपए में। ठीक है, कोई नहीं। पेबल बाय इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर, और हम उनको पैसा दे रहे हैं शेयर्स के थ्रू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। और भैया जो आपका शेयर है वो प्रीमियम पर जा रहा है, 10 वाला शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पर। कोई नहीं। एंड बैलेंस इन कैश, और बचा हुआ अमाउंट जो जाएगा वो बैलेंस कैश से पे कर देंगे। ठीक है। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर वर, एसेट्स आपको दी हुई है प्लांट ₹40,000, बिल्डिंग ₹40,000, डेटर्स 30,000, स्टॉक 50,000, फर्नीचर 20,000, क्रेडिटर्स 30,000। देखो स्टूडेंट, जब भी आपको बहुत सारी एसेट्स और लाइबिलिटी क्वेश्चन में दे दे तो सबसे पहले आप एसेट्स का टोटल लगाओ, लाइबिलिटी माइनस करो, और फिर देखो कि क्या जो आपका बैलेंस बचा वो कंसिडरेशन के इक्वल है या ज्यादा है या कम है। अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा है, कंसिडरेशन अमाउंट ज्यादा हो रहा बैठ रहा है उस अमाउंट से, मान लीजिए यहां पर जितने भी एसेट्स का टोटल है और उसमें से लाइबिलिटी माइनस करके 1,50,000 आ रहा है, और हम बी लिमिटेड को 1,50,000 ही दे रहे हैं, तो दोनों बराबर बैठ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा देना पड़ता, 150 से ज्यादा हो जाता तो गुडविल हो जाती, कम होता तो कैपिटल रिजर्व हो जाता। समझ में आ गई होगी बात। तो आइए जरा क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले सभी एसेट्स को आप लोग डेबिट कर दो। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट है 40,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये भी आपकी 40,000। डेटर्स डेबिट, एसेट्स बच्चों डेबिट होती हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका 50,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिटर आपका 30,000 बैठ रहा है। तो देखो जरा एसेट्स का टोटल लगाओ, 40 40 80 प्लस 30, ये हो गया आपका 80 प्लस के 30,000 प्लस के 70, 180 माइनस लाइबिलिटी 30,000 का क्रेडिटर लेस कर दो, 1,50,000 बैठ रहे हैं। और क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हम वेंडर को बी लिमिटेड को कितना देंगे 150। तो ना ज्यादा दिया जा रहा है ना कम। तो देखो 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो टू बी लिमिटेड कंसिडरेशन कितना जा रहा है, एक्चुअल में 1.5 लाख ही जा रहा है, और 1.5 लाख ही बैठ रहा है और 1.5 लाख ही हम पे कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं जा रहा ना कम जा रहा है। ज्यादा जाता अगर मान लीजिए तो वो गुडविल आ जाता, और कम जाता है तो कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गई होगी बात। अब आप अगली एंट्री बना दीजिए, बी लिमिटेड डेबिट, और वो क्या बोल रहा है, कह रहा है आप शेयर्स दे रहे हैं 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। देखो नंबर ऑफ शेयर निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपको गिवन है। तो बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो बचा हुआ अमाउंट है रिमेनिंग वो बैंक से पे हो रहा है टू बैंक अकाउंट। सिंपल। 1,50,000 इधर, इक्विटी शेयर्स में कितने शेयर्स जा रहे हैं 10,000 इंटू 10, तो ये हो गए आपके 1,00,000 रुपीज। 10,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000, और भाई बचा कितना 150 में से 120 चले गए, 30,000 रुपीज आप बैंक से पे कर देंगे। बीइंग बी लिमिटेड परचेज्ड and were being shares issued to B Limited and remaining to check
सिंपल। लो जी, हो गया क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मधुर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 3,90,000 and liability of 40,000 of Rasova Limited for a consideration of 4 lakh. 20% was paid by check and balance by issue of fully paid equity share of 100 each at a premium of 60%. कह रहा जर्नल एंट्री पास करनी है। मधुर लिमिटेड ने रसोवा लिमिटेड खरीद ली, पूरा बिजनेस, और एसेट्स कितने रुपीस की है यहां ध्यान दो। एसेट्स बैठ रही है 3,90,000 और लाइबिलिटी कितनी है 40,000। आप एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करो, 3,50,000 का कंसिडरेशन बैठता है। अब देखते हैं एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है। अमाउंट पेबल देखते हैं कि कितना देना पड़ रहा है। वो कह रहा है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख, कि भाई 350 बैठ रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला कितने मांग रहा है 4 लाख रुपए। तो एक्स्ट्रा कितने मांगे 50,000 फॉर गुडविल। अब 20% पेड चेक से, अब जो अमाउंट जाएगा उसका 20% चेक से करेंगे और बचा हुआ शेयर्स के थ्रू करेंगे। बड़ा सिंपल सी बात है, और शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले एंट्री बनाइए, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपीस की एसेट्स है 3,90,000 टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने की है 40,000 टू रसोवा। रसोवा लिमिटेड 350 की जगह कितने मांग रहे हैं, उनकी डिमांड है 4 लाख की। भाई 50,000 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा हैं, गुडविल के। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर गुडविल को डेबिट कर देते हैं, एसेट हो गई गुडविल। भाई 350 की जगह ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो 50,000 गुडविल के आ गए। और रसोवा में कितने पहुंचेंगे, सीधा 4 लाख। सिंपल सी बात है। अब अगली एंट्री क्या बनेगी, रसोवा डेबिट। रसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक अकाउंट। पैसा चेक से भी जा रहा है, कितना पैसा, क्वेश्चन कह रहा है 20% अमाउंट। किसका 20%, 4 लाख का 20%। 4 लाख का 20%, 4 टू जा 8, 80,000 रुपीज आप चेक से दे रहे हैं। अब बचा अमाउंट कितना सर, 4 लाख में से 80,000 चले गए, तो बचा हुआ अमाउंट शेयर्स के थ्रू जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, 3,20,000 का पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स के थ्रू। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, 100 वाला शेयर 160 में जा रहा है तो 160, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे बेटा आपके 2,000। सिंपल। क्यों भाई, समझे ना बात। अरे 4 लाख का पेमेंट करना था, 80,000 चेक से दे दिए। 320 का पेमेंट आप किससे कर रहे हो, शेयर्स के थ्रू। अब तुम्हारा जो शेयर है वो 100 रुपए का है और 60 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं प्रीमियम के, तो 160 में जा रहा है। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ये निकालना मत भूल जाना, गलत हो जाएगा नहीं तो सवाल, ध्यान रखना, नंबर कटी जाएंगे इसी बात पर। तो कितने शेयर्स आ गए 2,000। तो अब यहां शेयर्स को क्रेडिट कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो 60 रुपीज है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका 2,000 इंटू 100। क्यों भाई 100 ही तो हुआ, 2 लाख रुपीज आपके चले गए। फिर उसके बाद बचा हुआ अमाउंट आप किस पे डाल दो, प्रीमियम पर। ये हो गया आपका 2,000 इंटू 60, ये हो गया 6 टू जा 20, 1,20,000। लो जी, कितना आसान सा सवाल है, कुछ भी तो नहीं है। और यहां नरेशंस लिख देना, बीइंग बिजनेस परचेज, जो भी आप लिखोगे कंपनी का नाम क्या है वो, हाँ, बीइंग रसोवा, बिजनेस ऑफ रसोवा परचेज्ड। और उसके बाद क्या है, बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम टू वेंडर। खत्म। कितने शेयर लिखने हैं वो भी लिख सकते हो, बीइंग 2,000 शेयर्स। सिंपल सी बात है। आइए आगे चलते हैं। आइए एक और क्वेश्चन।
सॉल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाचार इंडिया लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 14 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 4 लाख फ्रॉम न्यूज लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9,19,000। भैया समाचार लिमिटेड ने न्यूज लिमिटेड को खरीद लिया, मीडिया जगत ने मीडिया जगत को खरीद लिया, कोई नहीं। एसेट्स हैं 14 लाख की और लाइबिलिटी है 4 लाख की। तो बताओ 14 लाख रुपए में से 4 लाख गए, 10 लाख रुपए बैठ रहे हैं। पर सामने वाले ने पता कितने मांगे? 9,19,000 कम मांगे। अब लगाइए दिमाग आप सब लोग, चलो कम गए हैं पैसे तो किस में जाता है? कैपिटल रिजर्व। ज्यादा जाता है तो किस में जाता है? गुडविल। सीधी सी बात, पता ही है सब लोगों को। तो आइए देखते हैं एसेट्स कितने की हैं, साइड में लिख लो 14 लाख। लाइबिलिटी कितनी है? 4 लाख। तो 14 माइनस 4 कितना बैठ रहा है? 10 लाख। लेकिन सामने वाली पार्टी को कितना पैसा दिया जा रहा है? 9,19,000। भाई कम जा रहे हैं। तो ये जो कम जा रहा है ना पैसा, कितना कम गया? 81,000। ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ज्यादा जाता तो गुडविल। तो सिंपल सी एंट्री बना देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट 14 लाख टू लाइबिलिटी 4 लाख टू न्यूज लिमिटेड को दे दो। कितना देना है? 9,19,000 रुपए। और भाई जो आपका एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है ना बच्चों, वो सॉरी एक्स्ट्रा कह रहा हूं, कम जा रहा है, वो आपको प्रॉफिट हो गया है टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 81,000। बड़ा सिंपल सी बात है। अब आगे पढ़ते हैं। समाचार इंडिया लिमिटेड इशूड अ प्रोमिजरी नोट। भैया ये प्रोमिजरी नोट क्या होता है? बिल पेबल, बीपी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पैसा देना है, ये होता है प्रोमिजरी नोट। तो न्यूज इंडिया समाचार लिमिटेड इशूड अ प्रोमिजरी नोट ऑफ 17,000 पेबल आफ्टर 60 डेज। समाचार वालों ने न्यूज वालों को कहा भाई 17,000 रुपए का तो हम आपके ऊपर प्रोमिजरी नोट दे रहे हैं कि हम आपको 60 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देंगे। ठीक है। एंड द बैलेंस, जो बचा हुआ पैसा है, अमाउंट वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ शेयर। भाई वो बचा हुआ पैसा आप शेयर्स के थ्रू ले लो। देखो पेमेंट करने के अलग अलग मोड्स होते हैं। आप कैश में भी दे सकते हो, आप चेक से भी दे सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप बिल पेबल के थ्रू भी कर सकते हो, बहुत सारे, आप शेयर्स के थ्रू कर सकते हो, आगे आप पढ़ोगे डिवेंचर्स के थ्रू भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर बिल पेबल से तो जा रहे हैं 17,000 रुपए, और जो बैलेंस है बच्चों वो जा रहा है शेयर्स के थ्रू 100 रुपीज का। भाई एक शेयर 100 रुपए का है और प्रीमियम है 25, तो इश्यू प्राइस हो गया 125। तो करते हैं, आइए अब अगली एंट्री क्या बनेगी? न्यूज इंडिया लिमिटेड डेबिट 9,19,000 टू बिल पेबल। कैसे कैसे जा रहा है? कितने रुपीस आपने बीपी के थ्रू दिए? 17,000। अब बचा हुआ अमाउंट कितना है वो निकाल लो। बचा हुआ अमाउंट आप शेयर्स के थ्रू जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो प्रीमियम पर जा रहा है तो प्रीमियम को आप क्रेडिट कर दोगे। एंट्री बना लो पहले। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 9,19,000 में से 17,000 माइनस कर दो, 9,02,000 रुपए बैठ रहे हैं। और आपका एक शेयर कितने में जा रहा है? 100 वाला 125 में। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए बच्चों 7216 शेयर्स। ठीक है जी, अब आपका 7216 शेयर्स इंटू 100, ये आपका 721600 ओके। एंड बचा हुआ अमाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दो इंटू 25। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये बैठ रहा है आपका 1,80,400। ये था जी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सी बात। तो देखो यहां पे पार्शली अमाउंट प्रोमिजरी नोट के थ्रू पे हुआ और बचा हुआ अमाउंट शेयर्स के थ्रू हो गया, जिसपे प्रीमियम भी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, आइए।
सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीको लिमिटेड took over the assets of 4,80,000 and liability of 80,000 of मित्तल लिमिटेड। भाई सीको ने मित्तल का बिजनेस खरीद लिया और एसेट्स कितने की हैं? 4,80,000। लाइबिलिटी कितनी है? 80,000। लगाओ दिमाग, चलो 4,80,000 माइनस 80,000 कितना बैठ रहा है? 4 लाख। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000। अब कंसिडरेशन कितना जा रहा है बच्चों? 3,20,000 रुपए। तो भाई 4 लाख की जगह कितना जा रहा है? 3,20,000। तो कितने रुपए कम जा रहे हैं? 80,000 रुपए। वो चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड। जो 20,000 रुपए का पेमेंट है वो आप किसके थ्रू कर रहे हो? एक्सेप्टेंस, प्रोमिजरी नोट, ये सब एक ही होता है। जैसे यहां पे बिल पेबल आया वो भी है बिल पेबल के थ्रू ही, सेम चीज है। पेबल आफ्टर 3 मंथ, वो पैसा कब देना है बिल पेबल का? 3 महीने बाद। और बैलेंस ऑफ इशू, बैलेंस बाय इशू फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। जैसे बच्चों यहां पे इक्विटी शेयर दिए थे, इस क्वेश्चन में आप प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, और वो प्रीमियम पर जा रहे हैं 50%। कह रहा है एंट्री करके दिखाइए, तो करते हैं। आइए, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू लाइबिलिटी 480 और लाइबिलिटी 80,000। मित्तल साहब को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? टू मित्तल लिमिटेड। भाई 4,80,000 में से 80,000 गए, 4 लाख बैठे, पर आप उनको कितने दे रहे हो? 3,20,000। कम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोगों को तो फायदा हो गया, क्योंकि हम लोग ही तो यहां पे, हम कौन है जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं? वो कंपनी है हम, ठीक है। तो आपका टू कैपिटल रिजर्व आ गया है कितने रुपीस? 80,000। बैलेंसिंग फिगर ये चीज है जी। अब अगली एंट्री बना दो, मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू बिल पेबल। भाई बिल पेबल बीपी के थ्रू पेमेंट हो रहा है, कितने रुपए बिल पेबल के थ्रू गए? 20,000। अब देखो बच्चों, 3,20,000 में 20,000 का तो बिल चला गया, अब बचे कितने? 3 लाख। वो आप दे रहे हो शेयर्स के थ्रू, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए पहले। 3 लाख डिवाइडेड बाई इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस है आपका 100 वाला 50% प्रीमियम, 8% उसका डिविडेंड रेट है। कभी आप 108 कर दो, वो 8% प्रीमियम नहीं है, नाम है उसका। 8% प्रेफरेंस शेयर्स उसका नाम होता है। तो ये तो 100 वाला कितने में जा रहा है? 150। तो 15 टू जा, कितने शेयर्स आ गए आपके? आ गए 2,000 शेयर, सिंपल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, सॉरी इक्विटी नहीं, ये थे 8% प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस लिखना है यहां पे, 8% प्रेफरेंस शेयर। एक सेकंड में ठीक कर देता हूं, 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो 8% प्रेफरेंस कितने चले जाएंगे सर? 2,000 इंटू कितने का एक शेयर? 100 रुपीज का। 2 1 2 3 4 5, सिंपल। और 2,000 इंटू 50 रुपीज का हो गया प्रीमियम। ये कितना हो गया है आपका? 2,000 इंटू 50, 1 लाख रुपए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गए। लो जी, हो गया क्वेश्चन। नरेशंस आप लोग लिख ही देना, ठीक है। तो ये चीज थी। अब स्टूडेंट्स जरा कुछ बातों का ध्यान रखना, वो ये कि आप लोगों को एक तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की। जैसे जैसे मैं वीडियोस में डाल रहा हूं उन्हीं को बार बार बस आप करके देख लो। आप लोगों को मैं गारंटी से कहता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट करो।
आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखो और जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस चीज को आप प्रैक्टिस में लेके आइए। कोई डाउट हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।